क्या दोस्तों, एस लिखा, फिर यहाँ पे आई लिखा, आर लिखा। अब दोस्तों यहाँ पे आई आ गया ना, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 100, फिर दोस्तों यानी इसमें अ का ध्वनि आ जाएगा 100 में, उसके बाद से यहाँ पे र। तो यहाँ पे एस आई से सी, आर से र पढ़ेंगे तो ये आपका पढ़ने का तरीका गलत होगा, ठीक है। तो एस आई आर होता है, तो यानी दोस्तों आई के बाद आर आ जाए तो आप लोग दोस्तों आई को अ के रूप में पढ़ना, जैसे सर, ठीक है। तो 100 को जब आप दो भागों में बांटोगे ना, तो इसमें से दो अक्षर आएगा, आधा 100 प्लस अ, तो इसीलिए इसमें आ गया अ के ध्वनि। तो आई आ गया, आई के बाद आर आ गया, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आई को अ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अ पढ़ेंगे। तो एक एक चीज समझ में आएगा, आप लोग आगे बढ़ते चलो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों ये क्लास को मैं कराने के लिए कसम से बहुत उत्सुक हूं। दोस्तों आप लोग जो है ना मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, लेकिन दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। मैं क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं दोस्तों, और एक एक चीजों को इतना अच्छा से आपको मैं सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप लोग बहुत सारी चीजों को सीख पाएंगे। हाँ दोस्तों मेरे पे विश्वास कीजिए और लास्ट तक देखिए। आइए इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग इस क्लास में क्या सीखने वाले हैं, तो दोस्तों हम लोग जो है ना इंग्लिश बोलने पढ़ने लिखने के लिए जो प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है, एक एक चीज को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। और ये सारी पीडीएफ मैं दोस्तों आपको एक एक करके बहुत ही अच्छे से व्हाट्सएप पे आपके भेज दूंगा। वो कैसे मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहले आपको जो है ना सीखने का अभ्यास करना है। मैं आइए यहां से स्टेप बाय स्टेप करके सिखाता हूं एक एक चीजों को। जैसे यहां पे एक चीज आप लोग देखिए दोस्तों, मैं एक चीज बताता हूं, वो आपको देखना होगा। वो क्या है, तो यहां पे देखिए प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करने का तरीका आपको कैसे सीखना होता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ए से दोस्तों क्या क्या हम लोग उच्चारण कर सकते हैं, है ना। ए को हम लोग कब दोस्तों अ के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। ए को हम लोग कब दोस्तों अ के रूप में पढ़ेंगे, आ के रूप में पढ़ेंगे, ए के रूप में पढ़ेंगे, ओ के रूप में पढ़ेंगे। आ की मात्रा कब लगेगा, ए अ कब उच्चारण होगा, अ कब उच्चारण होगा। ये चीज आप लोग सबसे पहले देख लीजिए कि किस अक्षर का यानी हिंदी क्या होता है, अनुवाद या दोस्तों उच्चारण क्या होता है ना। ये चीज पहले आपको मैं सिखा देता हूं। उसके बाद से आप लोग जब ये सीख लीजिएगा ना, तो यहां पे देखिए मैं आपको एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी से सारी चीजों को सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखो दोस्तों। एक कहावत भी है दोस्तों, अगर आपका दोस्तों बेस, अगर मान लीजिए कोई आप मंजिल पे चढ़ते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप सीढ़ी बाई सीढ़ी मतलब स्टेप बाय स्टेप करके चढ़ते हैं, तब जाकर के मंजिल तक पहुंचते हैं। तो इसी क्लास को जो है ना आप लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहां पे देखिए ए है, ए का दोस्तों कब अ के ध्वनि का उच्चारण होता है और आ की मात्रा होता है। तो यहां पे देखेंगे तो आप सीखेंगे कैसे। तो ए का उच्चारण अ कब होता है, जैसे मान लीजिए आपको यहां पे लिखा हुआ ए, उसके बाद से एम, ए फिर एन, तो यहां पे ए लगा, यहां पे ए लगा, तो ए से हो जाएगा आपका अ, ठीक है। उसके बाद से एम से हो जाएगा म, फिर दोस्तों इसमें अ का ध्वनि आ गया यानी आधा म प्लस दोस्तों अ, तो यहां पे म हो गया, फिर एन से दोस्तों न, तो ये आपका हो गया अमन। अगर दोस्तों यहां पे हमने लिखा दोस्तों आर, उसके बाद से ए, उसके बाद से जी, तो यहां पे देखो आर से हो जाएगा र और ए से हो जाएगा ये वाला मात्रा दोस्तों, आ की मात्रा ऐसे लगता है, और जे से हो जाएगा आपका ज। तो एक एक चीज आप लोग सीख पाओगे, है ना। अब यहां पे देखो ए को हम लोग कब दोस्तों ए के रूप में, ए और एकले के रूप में, ए के रूप में, ए की मात्रा के रूप में, अ के रूप में, अ आ के रूप में, ए अ के रूप में कब पढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए बी ई एल, तो यहां पे देखिए बी से हो जाएगा ब, ई से क्या हो जाएगा एकले की मात्रा, डबल एल से ल। बेल मिस क्या होता है, यहां घंटी का निशान है, ठीक है, घंटा होता है। उसके बाद से यहां पे एफ ए एन, तो एफ से हो जाएगा आपका फ, ए से हो जाएगा यहां पे ए की मात्रा, एन से न, तो यहां पे देखिए ए की मात्रा का ध्वनि यहां पे आ गया फैन। फैन मिस क्या होता है, पंखा होता है। हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे तो हम लोग ऐसे कॉपी फाड़ लेते थे, ऐसे मतलब जो है ना पसीना हम लोग हाँकते थे ऐसे, है ना, पंखा से। उसके बाद से यहाँ पे देखो एच से ह हो जाएगा, ए से ए की मात्रा, टी से ट हो जाएगा। हैट मीन्स टोपी, क्या लगा है यहाँ पे टोपी। इमोजी के तौर पे एक एक चीज समझाऊंगा, तो ये पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि कैसे आपको सिखाऊंगा। तो आपको ये सारी चीजों को सीखने से पहले आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा कि नहीं दोस्तों। तो एक एक चीजों को यहाँ से पहले आप समझेंगे, सीखेंगे दोस्तों। 15 से 20 मिनट इस वीडियो का लेंथ होगा, आप लोग लास्ट तक देखिएगा ना, तो आपको बहुत बेहतर तरीका से स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा। हम किसी मंजिल पे कब पहुंचते हैं, जब हम लोग दोस्तों सीढ़ी बाई सीढ़ी ऐसे दोस्तों हम लोग चढ़ते हैं, तब जाकर के हम अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। उसी प्रकार से इस क्लास को आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ना, मैं आपको सिखाने का वादा करता हूं, 100% गारंटी मैं लेता हूं। इस क्लास को आप केवल लास्ट तक देखिए दोस्तों, आप सब चीज सीख पाओगे बिल्कुल आसानी से। तो यहां पे देखो ए का उच्चारण दोस्तों
अ भी होता है, आ भी होता है, ए भी होता है, ओ भी होता है, आ की मात्रा भी होता है, ए अ भी होता है, ऐ भी होता है। जैसे यहाँ पे अगर हमको लिखना होगा MALL, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? माल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मॉल। क्या पढ़ेंगे? मॉल पढ़ेंगे, है ना। तो एक एक चीज समझ में आएगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हमने सी, क्या लिखा? CAR, तो इसको क्या पढ़ेंगे? सी को पढ़ेंगे हम यहाँ पे क, ए से आ की मात्रा, आर से कार। तो यहाँ से देखो तो आ की ध्वनि आ रहा है ए का, तो एक एक चीज समझिए। जैसे यहाँ पे बी का उच्चारण क्या होता है? ब होता है, याद रखिएगा। उसके बाद से सी का उच्चारण क्या होता है? स होता है। फिर आपका क भी होता है, च भी होता है, ये भी स होता है, याद रखिएगा ये चीज आप लोग, ठीक है। डी से आपका द होता है और ड होता है, दोनों अक्षर होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक एक चीज को सीखते चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप लोग दोस्तों, ई से कौन कौन सा अक्षर होता है? तो ई होता है, उसके बाद से बड़ी ई होता है, ए होता है, एकले की मात्रा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एफ है, तो एफ से आपका दोस्तों क्या होता है? फ होता है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जी से आपका दोस्तों यहाँ पे ग आ गया, ज आ गया। कब हम लोग ग पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे, एक एक चीज सीखने को मिलेगा आगे दोस्तों। एच से दोस्तों ह होता है आपका, याद रखिएगा। उसके बाद से आई से दोस्तों आपका छोटी ई की मात्रा लगेगा, बड़ी ई भी होता है, ठीक है, आई से, और बड़ी की मात्रा भी होता है, और आई से दोस्तों अ भी होता है। जैसे मैं बताता हूं कैसे दोस्तों। यहां पे देखो हमने लिखा क्या दोस्तों? एस लिखा, फिर यहाँ पे आई लिखा, आर लिखा। अब दोस्तों यहाँ पे आई आ गया ना, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स, फिर दोस्तों यानी इसमें अ का ध्वनि आ जाएगा स में, उसके बाद से यहाँ पे र। तो यहाँ पे एस आई से सी, आर से र पढ़ेंगे, तो ये आपका पढ़ने का तरीका गलत होगा, ठीक है। तो एस आई आर होता है, तो यानी दोस्तों आई के बाद आर आ जाए तो आप लोग दोस्तों आई को अ के रूप में पढ़ना, जैसे सर, ठीक है। तो स को जब आप दो भागों में बांटोगे ना, तो इसमें से दो अक्षर आएगा, आधा स प्लस अ, तो इसीलिए इसमें आ गया अ के ध्वनि। तो आई आ गया, आई के बाद आर आ गया, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? आई को अ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अ पढ़ेंगे। तो एक एक चीज समझ में आएगा, आप लोग आगे बढ़ते चलो, ठीक है। जे से हम लोग ज पढ़ते हैं, उसके बाद से के से आप लोग क पढ़ते हैं, उसके बाद से एल से दोस्तों ल पढ़ेंगे, उसके बाद से यहाँ पे एम है, तो एम से केवल म होता है, एक अक्षर हिंदी का। अब दोस्तों एन है, तो एन से दोस्तों न होता है, अंग होता है और अण होता है, ये तीन अक्षर याद रखना। फिर यहाँ पे ओ है, ओ, तो ओ से दोस्तों ओ होता है और इसका मात्रा ऐसे होता है, ये भी लगता है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने KOMAL, ठीक है। तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, फिर ओ से हो जाएगा दोस्तों ये उकले वाला मात्रा इसमें, उसके बाद से एम ए से म, एल से ल, कोमल हो गया, है ना। जैसे इंग्लिश के कोई भी शब्द रहेगा, वर्ड रहेगा, तो आप उसको हिंदी में कैसे कर पाओगे? तो ऐसे ये सारी चीजों को सीख करके। अब यहाँ पे देखो पी है आपका, तो पी से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? प हो जाएगा केवल। तो ये चीज अक्षर याद रहेगा आपको, इंग्लिश का हिंदी अक्षर क्या होता है, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी तो आप लोग इंग्लिश बोलना पढ़ना बहुत ही अच्छे से धरा पड़वा आप लोग सीख पाओगे, फ्लुएंटली आप लोग बोल पाओगे, सीख पाओगे। यहाँ पे देखो क्यू है, तो क्यू से दोस्तों क होता है। जैसे हमको लिखना होगा QUEEN, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्वीन पढ़ते हैं ना। क्वीन मीन्स क्या होता है? रानी होती है। तो यहाँ पे क व का ध्वनि आ गया क्यू से, और दोस्तों इसको क्यू भी बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो आर से हम लोग क्या पढ़ेंगे? र पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हमको लिखना होगा आर, फिर ए, फिर यहाँ पे जी, तो आर से क्या हो गया? र, ए से आ की मात्रा, जे से ज, तो आर से यहाँ पे क्या हो गया? र आ गया, यहाँ पे राज हो गया, है ना। जैसे यहाँ पे देखो RAT है, तो यहाँ से र से हो जाएगा, यानी आर से र, ए से ए की मात्रा, टी से ट, राइट हो गया, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो एस है, तो एस से आपका क्या हो जाएगा? एस से हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पे स। फिर यहाँ पे टी है आपका, टी से त होता है और ट दोनों होता है, याद रखेंगे आप लोग। फिर यहाँ पे देखिए यू है, तो यू से क्या होता है? ऊ होता है, छोटा ऊ, और ऊ की मात्रा भी होता है, किसी भी अक्षर के ऐसे नीचे लगेगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए अ भी होता है यू से। कब होता है? जैसे यहाँ पे देखिए अगर हमने यहाँ पे लिखा यू, फिर यहाँ पे लिखा पी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ऊप नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऊ नहीं, ऊ अगर पढ़ेंगे तो यूपी का गलत हो जाएगा उच्चारण। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अ, फिर दोस्तों प, यानी यू से हो जाएगा यहाँ पे अ, पी से प, ऑफ हो गया, ठीक है। तो एक एक चीज आप लोग समझ में आएगा आपको कब? जब लास्ट तक इस वीडियो को देखोगे, समझोगे तब, है ना। यहाँ पे देखो भी है, भी से वो होता है केवल, उसके बाद से डब्ल्यू से वो होता है, भी से वो, डब्ल्यू से वो, याद रखेंगे। एक्स से होता है आपका आई का उच्चारण, ज का भी उच्चारण होता है, छ का भी उच्चारण होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फिर यहाँ पे देखो वाई हो गया आपका,
वाई से य होता है, उसके बाद से छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, आपको सब मिलेगा आगे, ठीक है। जेड, जेड से केवल ज होता है। तो आप लोग दोस्तों इस हिंदी के अक्षर को बहुत ही आसानी से एक एक चीजों को यहाँ पे देख लिए, समझ गए कि किस अक्षर का इंग्लिश का हिंदी क्या क्या उच्चारण हो सकता है ना। अब दोस्तों हम लोग एक एक नियमों को बहुत तगड़े तरीका से, एकदम आसान तरीका से आपको मैं सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। जैसे यहाँ पे देखो ए का उच्चारण कब अ के रूप में, आ के ध्वनि के रूप में, यानी आ की मात्रा के रूप में, और ए को दोस्तों कब हम लोग दोस्तों इंग्लिश बोलने के लिए एकले के रूप में पढ़ेंगे, जैसे पे, ले, गे, बेल, ऐसे करके ऐ की मात्रा के रूप में कब उच्चारण होगा। तो एक एक चीज को अब यहां से अब आपको मैं बहुत ही तगड़े तरीका से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग दोस्तों बस इस वीडियो को अब लाइक कर दो, ठीक है दोस्तों, यहां तक देख रहे हो तो चलो इसको थोड़ा सा हम इसको इरेज करने का प्रयास करते हैं और आपको फटाफट एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी से सिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलो यहां पे इसको हम इरेज कर दिए। चलो दोस्तों यहां पे देखिए आ की मात्रा है, तो सबसे पहले हम अ के ध्वनि के लिए हम लोग जो है ना रूपों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलो तो आ के ध्वनि के लिए दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे, तो यहां पे देखिए जैसे हमने लिखा र, फिर दोस्तों लिखा म, फिर दोस्तों यहां पे लिखा न, तो ये आपका हो गया रमन। अब दोस्तों ऐसे अगर लिखते हो आर से र, फिर एम से म और एन से न, तो ऐसे अगर आप लिखते हो दोस्तों तो आपका लिखने का तरीका गलत होता है। अब सही कैसे होता है, तो दोस्तों क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है हिंदी का, वे सारे अक्षरों में इसका ध्वनि अ का ध्वनि इंक्लूड रहता है, मिला रहता है। जैसे र में अ का ध्वनि होगा ही होगा, जब आपको डिवाइड करोगे इसको, तो र को बांटोगे दो भागों में तो आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर र को आप तोड़ते हो तो आधा र प्लस दोस्तों अ आता है। फिर दोस्तों म को जब आप दो भागों में बांटोगे तो आधा म प्लस दोस्तों अ आता है। फिर दोस्तों यहाँ पे न जो लास्ट अक्षर बचता है, किसी भी लास्ट अक्षर में अगर मात्रा कोई भी ना हो तो हम लोग दोस्तों उसका इंग्लिश केवल लिख देते हैं। जैसे म का इंग्लिश एम होता है, केवल एम लिखेंगे, एम के बगल में ए लगाएंगे तो हमारा लिखने का तरीका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, तो आधा र के लिए लिखेंगे दोस्तों आर, अ के लिए लिखेंगे ए, फिर म के लिए लिखेंगे एम, अ के लिए लिखेंगे ए, फिर आपका आ जाएगा न, तो न के लिए केवल एन लिख देंगे। तो यहाँ पे आर ए से र, एम ए से म, एन से न, तो यहाँ पे इसका मतलब सही क्या हो गया दोस्तों, आर ए से र, एम ए से म, एन से न, ये आपका बिल्कुल सही हुआ। तो यहाँ से आप लोग ए से अ के ध्वनि कब होगा, आप लोग कैसे लिखेंगे, ये चीज आपका यहाँ से कंफर्म हो गया। चलिए दोस्तों इसको थोड़ा सा हम इरेज करने का प्रयास करते हैं और आपको यहाँ पे अब आ की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को लिखने का प्रयास कराते हैं, बताते हैं, और वो भी दोस्तों इंग्लिश कैसे आप लोग बोलेंगे, पढ़ेंगे, इमोजी के तौर पर मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखते रहो। चलो यहाँ पे देखो आ की मात्रा का उच्चारण कब होगा दोस्तों, ए से, वो आप लोग यहाँ पे देखते चलो। आ की मात्रा का प्रयोग हम लोग ए से दोस्तों कब करेंगे, तो यहाँ पे देखो अगर हमको कोई भी शब्द का, यानी दोस्तों शब्द में अगर आ की मात्रा दिखे, जैसे यहाँ पे र हो गया, आ की मात्रा आ गया, क्या दोस्तों आ की मात्रा यहाँ पे आ गया, तो हम लोग आ की मात्रा का इंग्लिश क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे र का दोस्तों आर, आ की मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे ए, म का इंग्लिश लिखेंगे एम। जैसे मान लो इंग्लिश में कोई भी शब्द रहा है यहाँ पे दोस्तों, जैसे आर ए फिर जे ए एन, ठीक है, तो इसको हिंदी में हम कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो आर से हो जाएगा आपका र, फिर ए से क्या हो जाएगा आ की मात्रा, तो यहाँ पे हम आ की मात्रा लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद से जे ए से, अब यहाँ पे बताओ जे से ज हो जाएगा। अब ए से यहाँ पे बताओ अ के ध्वनि लिखें या दोस्तों आ की मात्रा बैठाएं, चलो दोनों बैठा लेना, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आए कि गलती हो रहा है कि सही हो रहा है, तो आप दोनों बैठा करके देखना, और दोस्तों आपको यहाँ से मालूम चलेगा कि यहाँ पे जो है ना, जो मतलब आ की मात्रा आप लोग लगाए हो, यहाँ पे जो जिसका साउंड अच्छा होगा, यानी दोस्तों अच्छा कहने का मतलब है आर्थिक शब्द होगा, वहां पे ये चीज बैठेगा। जैसे यहाँ पे चलो आ की मात्रा बैठा करके देखते हैं गलत उच्चारण हो रहा है कि सही, एन से दोस्तों न, तो यहाँ पे देखो राजान, राजान। वही दोस्तों अगर यहां से हम आ की मात्रा हटा दें तो यहां पे क्या हो जाएगा, रा ज अन, राजन। तो यहां पे आपको कैसे मालूम चलेगा कि ए से आ की ध्वनि होगा या मात्रा होगा दोस्तों आ का, तो यहां से देखो तो पढ़ करके दोनों शब्दों को आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक शब्द का उच्चारण बिल्कुल गलत हो रहा है, एक शब्द का उच्चारण बिल्कुल सही हो रहा है। तो जहां पे देखो यहाँ पे अगर आ की मात्रा लगने वाला होगा तो यहाँ पे आपको ध्वनि जो है ना, मतलब का अर्थ निकल जाएगा। जैसे राजन है तो यहाँ पे आ की ध्वनि रहेगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आ की मात्रा रहेगा, तो ये आपका लिखने का तरीका ऐसे सही होगा, ठीक है। चलो
अब यहाँ पे हम लोग इंग्लिश वाला रूल देखते हैं दोस्तों। कब दोस्तों? ए से, यानी दोस्तों ए होता है एकले की मात्रा ए, ठीक है, अ के रूप में, आ के रूप में, ए अ के रूप में उच्चारण होता है। तो यहाँ पे देखो बी हो गया बी हो गया, तो बी से क्या पढ़ेंगे? ब पढ़ेंगे। ई से आपका क्या हो जाएगा? एकले की मात्रा डबल एल से ल, तो हो गया दोस्तों बेल। बेल मीन्स क्या होता है? घंटी, ठीक है। ये देखिए क्या चीज का चित्र है? घंटी का चित्र है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी को प्रेस करो, ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट करो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो एफ है, तो एफ से यहाँ पे आ गया फ। ए से क्या हो जाएगा? ए की मात्रा, एन से हो जाएगा न। फैन हो गया आपका, ये फैन मीन्स पंखा। एच से हो जाएगा ह, ए से हो जाएगा ए की मात्रा, टी से हो जाएगा ट। हैट मीन्स क्या पढ़ना है यहाँ पे देखो तो इमोजी में टोपी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो एम है, तो एम से हो जाएगा म, ए से हो जाएगा ए की मात्रा, एन से हो जाएगा न। मैन मीन्स यहाँ पे देखो तो आदमी है ना, मैन मीन्स आदमी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो सी है, सी से क पढ़ेंगे, ठीक है। ए से दोस्तों आ की मात्रा, आर से दोस्तों र। कार, कार मीन्स क्या हो जाएगा? गाड़ी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो SHARE, इसे क्या पढ़ेंगे? शेयर। यहाँ पे देखो ए का उच्चारण ए अ में आ गया कि नहीं? ए अ में आ गया, शेयर। अब यहाँ पे देखो आ का उच्चारण यहाँ पे आया है कि नहीं? इसका यानी उच्चारण आया है कि नहीं? कार, है ना। फिर यहाँ पे देखो शेयर आ गया, इसको पढ़ेंगे हम लोग से य, शेयर। शेयर मीन्स क्या होता है? सेंड करना, भेजना, ठीक है, कहीं भेजना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप मेरे वीडियो को एक दूसरे के पास भेजते भी रहना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो ANGRY, इसको क्या पढ़ेंगे? एंग्री। एंग्री, एंग्री मीन्स क्या होता है? यहाँ पे देखो तो इमोजी को देख करके पहचानो तो गुस्सा है दोस्तों, है ना। इसमें गुस्सा दिखा रहा है दोस्तों, ऐसे गुस्सा हो रहा है ना। तो ये एंग्री मीन्स क्या होता है? गुस्सा होना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बी का उच्चारण, सी का उच्चारण, डी का उच्चारण ऐसे करके हम लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, बी को कब हम लोग दोस्तों ब के रूप में पढ़ते हैं, ब का उच्चारण कब करते हैं? तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हमने बी, तो बी से हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? ब पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे ए से क्या लगाएंगे? ए की मात्रा। टी से क्या हो जाएगा? ट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये बैट। बैट मीन्स क्या होता है? बल्ला होता है। क्या होता है दोस्तों? बल्ला। चलो यहाँ पे देखो BOARD, इसको पढ़ेंगे हम लोग बोर्ड। क्या होता है दोस्तों? बोर्ड मीन्स होता है आपका बोर्ड। जैसे हम यहाँ पे क्या चीज पे पढ़ा रहे हैं दोस्तों? व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो BILL, इसे पढ़ेंगे हम लोग बिल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बिल। तो बी से यहाँ पे बॉय, यहाँ पे भी बॉय, यहाँ पे भी बॉय, ठीक है। बोर्ड, यहाँ पे बैट, बोर्ड, बिल, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कब दोस्तों हम लोग सी को स पढ़ते हैं? तो यहाँ पे देखो FACE, इसे पढ़ेंगे हम लोग स, ठीक है दोस्तों, सी को। तो यहाँ पे हो जाएगा फे आ स, फेस। यहाँ पे देखो इसको पढ़ेंगे से आ ल, सेल। इसको क्या पढ़ेंगे? CYCLE, साइकिल, साइकिल, ठीक है। साइकिल या साइकिल पढ़िए, जो भी पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए अब दोस्तों हम लोग डी को कब दोस्तों ड और द, यानी डी को हम एक ही अक्षर है, कब दोस्तों ड पढ़ेंगे, कब द पढ़ेंगे, ये चीज देखिए आप लोग। यहाँ पे देखिए DUCK, इसको पढ़ेंगे ड आ क, डक, ठीक है। उसके बाद से DOOR, इसे पढ़ेंगे हम लोग डूर, डूर, ठीक है, डूर। डूर मीन्स क्या होता है? दरवाजा, ठीक है। DESH, इसको पढ़ेंगे डी को द, एकले की मात्रा, SH से आपका स, देश हो गया। तो यहाँ पे देखो दोनों वर्ड में हम लोग डी को ड पढ़े हैं, यानी डक, डूर। उसके बाद से यहाँ पे देखो दोस्तों क्या है, इसको हम लोग डूर नहीं पढ़ते हैं, डोर पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे डूर रहेगा, आदेश हो गया, यहाँ पे डी से द हो गया, चाहे दिल्ली पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे हम लोग दोस्तों क्या सीखने वाले हैं? बोलते बोलते थोड़ा सा दोस्तों थकावन महसूस हो जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो ई का उच्चारण नियम, एफ का जी का। तो ई को कब हम लोग दोस्तों बड़ी ई के रूप में उच्चारण, ए के रूप में उच्चारण करते हैं? तो यहाँ पे सीखिए ई को हम लोग कब ई पढ़ते हैं? तो देखिए यहाँ पे एच से ह, ठीक है, एच से ह, और ई से दोस्तों यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का ध्वनि यहाँ पे आ गया, ही पढ़ेंगे इसको। ही मिस वह होता है, ठीक है। SHE, इसे पढ़ेंगे हम लोग सी, सी मिस भी वह होता है, ठीक है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए दोस्तों हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ENGLISH, इसको क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए ही हो गया, सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश, क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपको मालूम हो गया ई को कब हम लोग ई पढ़ते हैं, ठीक है, और ए कब पढ़ते हैं, ये चीज देखिए, ठीक है। तो ए कब पढ़ेंगे? जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने मैं बता देता हूं, जैसे यहाँ पे लिखा, हमने कुछ भी लिख दिया दोस्तों, जैसे यहाँ पे ई, उसके बाद से यहाँ पे के,
ठीक है। तो ए कब पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए ई से हो जाएगा आपका एक, के से क एक, तो यहाँ पे ई का उच्चारण ए के रूप में आ गया है ना। जब हिंदी के मात्रा का जब आप प्रयोग करेंगे तो ई को हम लोग ए भी बोलते हैं, है ना। ई से एक, के से क एक हो गया, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो एफ को कब दोस्तों हम लोग फ पढ़ते हैं, एफ को फ कैसे पढ़ा जाता है, तो एफ ए एन, इसको क्या पढ़ेंगे, फैन ऑफ फैन, ठीक है। एफ आई एस एच, फिश, इसको क्या पढ़ेंगे, फी आ स, फिश। फिश मीन्स क्या होता है, मछली, मछली, मछली। उसके बाद से यहाँ पे देखो एफ ए एम आई एल वाई, इसको क्या पढ़ेंगे, फैमिली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फैमिली। फैमिली मीन्स क्या होता है, परिवार, ठीक है, परिवार। उसके बाद से यहाँ पे देखो चीज, जी को कब हम लोग ग पढ़ते हैं, कब ज पढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोग देखो, जी को कब आप ज और ग पढ़ोगे। यहाँ पे देखो जी यू एन है तो यहाँ पे गन हो गया, गन मिस बंदूक। जी आर डबल ई एन, ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे इसके नीचे देखो जी वाई एम, जिम, यानी जी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उच्चारण ग आ रहा है, यहाँ पे भी ग आ रहा है दोस्तों जी का, लेकिन यहाँ पे जी के बाद वाई आ गया तो जिम हो गया। उसके बाद यहाँ पे जेंटल हो गया, ई आ गया, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको पढ़ेंगे जी यू एन, गन। गन मीन्स क्या है, यहाँ पे देखो तो चित्र में बंदूक है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो जी आर डबल ई एन, ग्रीन। कौन से कलर है दोस्तों, ये देखो तो हरा है, इसको पढ़ेंगे ग्रीन। ग्रीन, ग्रीन मीन्स होता है हरा, ठीक है, हरा कलर, हरा कलर, ठीक है। हरियर, जिसे हम लोग हरियर बोलते हैं, हरियर घास, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो जी वाई एम, इसे पढ़ दिए जिम। देखो यहाँ पे जिम कर रहा है बंदा, कोई लड़का। यहाँ पे जेंटल, जेंटल मीन्स क्या होता है बताओ, चलाक होता है, क्लेवर मिस भी चलाक होता है, ठीक है। जेंटल मिस मतलब होता है दोस्तों चलाक, क्लेवर जो भी बोल सकते हो, ठीक है। जेंटलमैन नहीं बोला जाता, चश्मा लगा लो, जेंटलमैन बोलो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग एच आई जे के अब नियम को जो है ना अच्छे से सीखने वाले हैं, ठीक है। और ये आपका लास्ट है, और दोस्तों इसके अगले वीडियो में जे हो जाएगा के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी दोस्तों आपको इसके आगे वाले पार्ट में मैं आपको के से लेकर के जेड तक जितना अक्षर होगा सभी अक्षरों का यहाँ पे एक एक चीज बहुत ही अच्छे से लिखूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, ताकि देखो इस वीडियो को मतलब दो भागों में बांटने का मेरा मेन मकसद ये था कि आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा तो देखते नहीं हो, कितना रिक्वेस्ट करने के बाद से, हाथ जोड़ने के बाद से आप लोग देखा करते हो, तो बहुत हमको गुस्सा आता है यार। इतना तो एक मेहनत करना पड़ता है, एक एक चीज को समझाना पड़ता है तोड़ तोड़ करके, ताकि यार आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। मेरे साथ ऐसे मतलब जो है ना बंदे लड़के जुड़े हुए हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो यार मतलब बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, ड्रॉप करके जो है ना कोई काम करने चला गया है बाहर, मतलब घर की परिस्थिति सही नहीं होगा, चले गए हैं लोग, ठीक है, बचपन में पढ़ाई तो किए नहीं है, तो उनको थोड़ा सा समझाना हमारे लिए कठिन हो जाता है, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझाना पड़ता है, बहुत ही आसानी से, थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है, मतलब स्टडी बहुत ही अच्छा से करना पड़ता है, उसके बाद से समझाना पड़ता है कि कैसे समझाऊं कि वे सारे बच्चों को मतलब जो भी देख रहे हैं उनको मतलब अच्छे से समझ में आ सके, है ना। चलो तो यहाँ पे देखो एच को कब हम लोग ह पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे HORAC, इसे पढ़ेंगे हॉर्स। हॉर्स मीन्स क्या होता है, घोड़ा। देखो तो यहाँ पे घोड़ा है, उसके बाद से एच से ह, आई से ई की मात्रा, टी से ट। हिट, देखो यहाँ पे कोई निशाना लगाया, हिट मीन्स निशान, निशाना लगाना, ठीक है, हिट, हिट करना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो कब हम लोग दोस्तों आई को, क्या दोस्तों आई को हम लोग कब आई पढ़ते हैं, कब दोस्तों अ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था SIR लिख करके, है ना, आई के बाद अगर आर आ जाए तो आप लोग आई को अ पढ़ना, ई नहीं पढ़ना, ठीक है। तो आप लोग क्या कमेंट करोगे मेरे को, तो करना दोस्तों SIR लिखना, ठीक है, सर का SAR लिखते हो यार, मतलब समझा जाए तो मतलब सही होगा, ठीक है। मात्रा को लेकर के और अ की ध्वनि को लेकर के अगर आप करते हो तो वो भी सही है, लेकिन दोस्तों एक्चुअली जो लिखने का तरीका आपका है इंग्लिश मतलब रूल के तहत, तो आप ये लिखना है ना। चलो यहाँ पे पहले इसको सीखो, आई हम लोग कब आई को पढ़ते हैं, आई का उच्चारण कब होता है, जैसे आइसक्रीम, आइस, नाइस, नाइट, ठीक है। तो ये सब चीज देखो यहाँ पे, जैसे NIGST, IG आ गया, यानी दोस्तों कोई भी दोस्तों इंग्लिश के अक्षर के बाद IG आ जाए, IG, तो आप लोग जो है ना आई को आई पढ़ेंगे, जैसे NIGST, तो यहाँ पे हम लोग IG को क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे, जैसे ना ईट नाइट। नाइट मीन्स क्या होता है, रात्रि। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह चैटिंग वगैरह करते हैं तो गुड नाइट बोलते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं, गुड, GOOD, गुड नाइट। गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा, ठीक है, अच्छा। उसके बाद से नाइट मीन्स क्या होता है, रात्रि, रात्रि या रात, ठीक है, गुड नाइट, अच्छा रात जाए आपका, ठीक है। और ये वाला इमोजी चटाक दे हम लोग सेंड करते हैं एक दूसरे के पास, है ना।
चलो यहाँ पे देखो FIGHT, फिर यहाँ पे IG आ गया, तो यहाँ पे I को हम क्या पढ़ेंगे, I के बाद G आया तो पढ़ेंगे दोस्तों I को I, जैसे फाइट फाइट, ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे फाइट। देखो यहाँ पे फाइट। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो मैं आपसे फाइट करूंगा। तो ऐसे सब्सक्राइब बटन आपके सामने दिख रहा होगा, प्लीज यार इस पे क्लिक करो, और क्लिक जैसे करोगे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर कोई नहीं करता है तो मैं आपसे फाइट करूंगा, ठीक है, लड़ाई करूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस पीडीएफ को लेने के लिए आप क्या करोगे, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन चेक करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो आपको वहां पे ये सारी पीडीएफ मैं डाल देता हूं, ताकि आप लोग देखो, खुद से रिवाइज करो एक बार, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। और दोस्तों आप लोग जो है ना वो क्या बोलते हैं कि आप लोग बुक भी नहीं लोगे या कॉपी कलम भी नहीं लोगे, तो भी दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से ये सब चीजें लेकर के खुद से आप लोग मोबाइल में देख करके रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से भी। एक बार पढ़ लो, एक बार देख करके प्रैक्टिस कर लो, और आपको मतलब दिमाग में आपके बैठ जाएगा एक एक अक्षर, एक एक चीज, है ना। चलो यहाँ पे देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देख लो। चलो यहाँ पे नाइट हो गया, IG आ गया, आई को हम लोग आई बोल दिए, नाइट। फाइट क्या पढ़ेंगे, फाइट, फाइट, फाइट करना। उसके बाद से यहाँ पे देखो दोस्तों, कब हम लोग आई को अ पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे आई को कब हम लोग अ पढ़ेंगे, तो दोस्तों अगर आई के बाद में आर आए, आई के बाद में आर आए, तो आप लोग दोस्तों क्या पढ़ोगे, आई को अ पढ़ोगे। जैसे यहाँ पे देखो तो SIR, तो SIR से हो जाएगा सर। यहाँ पे देखो सर जी है, ठीक है, यहाँ पे देखो मैडम जी है, टीचिंग, ठीक है, तो SIR सर। चलो क्या पढ़ोगे, सर, SIR सर, ठीक है। तो आप लोग जो है ना कमेंट करना, तो ये वाला, ठीक है, ये वाला कमेंट करो, तो अभी क्या अभी सर लिखो। तो चलो अब यहाँ पे देखो जी का उच्चारण दोस्तों कब ज होगा, तो यहाँ पे देखो JOKER, इसको क्या पढ़ेंगे, जोकर, जोकर। देखो यहाँ पे जोकर। ताश आप लोग देखे हो, ताश बचपन में ऐसे ताश खेले हो, देखो यहाँ पे ताश का जो पत्ता रहता है, पहला पत्ता जो रहता है या लास्ट वाला जो पत्ता रहता है जोकर का रहता है ना, देखो यहाँ पे है भी दोस्तों, है ना जोकर। चलो यहाँ पे JOIN, इसको क्या पढ़ेंगे आप कमेंट करके बताना। यहाँ पे देखो ज्वाइन, ज्वाइन, आप लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो कैसे होगे, तो आप लोग दोस्तों ज्वाइन होने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी कभी जाओ, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप लोग क्या हो जाओगे, ज्वाइन हो जाओगे। जब आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो जाओगे तो आपको दोस्तों ये पीडीएफ बहुत ही आसानी से ज्वाइन हो जाओगे, तो आपको ये सारे पीडीएफ बहुत ही अच्छे से मिल जाते हैं वहां पे, और आप लोग जो है ना बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, है ना। तो आज की इस क्लास की मदद से आप सभी को मैंने पार्ट 1 की मदद से आपको मैंने ए से लेकर के जे तक का जो भी नियम था दोस्तों पढ़ने का, दोस्तों इंग्लिश बोलने पढ़ने का, हिंदी पढ़ने लिखने बोलने का, बहुत ही अच्छे से मैंने एक एक चीज को चित्र वाइज मैंने सिखाया, ताकि आपको जो है ना ये जो भी आपको इंग्लिश बुक पढ़े दोस्तों, आप लोग पढ़े इंग्लिश, तो आपको वहां पे ये चित्र जो है ना दिमाग में आपके बैठा रहेगा। हॉर्स, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हॉर्स, हीट, हीट, यानी दोस्तों चित्र वाइज आप जब पढ़िएगा ना तो आपको बहुत ही आसानी से एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाता है। एक एक वर्ड जब आप लोग देखेंगे, इंग्लिश की बुक रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पे आपको ये सब चीजें जो है ना याद आएंगी, अच्छे से याद आने लगेंगी, हाँ सर पढ़ाए थे, है ना। तो ये क्लास आपको कैसे लगा अब कमेंट करके बताओ दोस्तों हमको, कि आपको ये पार्ट दूसरा चाहिए या ना चाहिए, बताना दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को यार प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो। इतना मेहनत करते हैं आपके लिए दोस्तों, आपसे कोई फी थोड़े लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं दोस्तों। तो आप लोग लाइक कर दो, वीडियो को एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और वीडियो दोस्तों एक दूसरे के पास भेजा भी करो दोस्तों, क्योंकि आपकी वजह से, अगर आपके एक शेयर करने से दोस्तों अगर किसी का जीवन लाइफ दोस्तों चेंज होता है। देखो पढ़ाई लिखाई क्या मतलब यार, मतलब देखो अगर आप दो भाई हो, अगर धन दौलत है, यानी दोस्तों बहुत सारा पैसा रुपया है, और घर है, जमीन है, धन संपत्ति है बहुत सारा, आपके धन संपत्ति में से दो है ना, मतलब भाई सब बंटवारा कर लेंगे लोग, कोई भी बांट सकता है, लेकिन दोस्तों आपकी पढ़ाई से दोस्तों कोई भी नहीं बांट सकता है, आपके पास वो रहेगा, है ना। तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले मैं पढ़ाई को देता हूँ, ठीक है दोस्तों, अहमियत दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग जो है ना, जो नहीं पढ़ा लिखा है ना, उससे जाकर के पूछना पढ़ाई का अहमियत क्या होता है ना। तो पढ़ाई लिखाई से जो है ना आप लोग मुंह नहीं मोड़ो, एक एक चीज को मैं सिखा रहा हूँ, आप लोग सीखो। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाओ, ताकि आपको अच्छे अच्छे जो है ना वीडियो मिलता रहे हमेशा, और आप बहुत ही अच्छे से सीखते रहो। ये पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद।